ईरान में 36 साल से चले आ रहे खामेनेई की सरकार का अंत हो गया। अमेरिका और इजरायली हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो जाते हैं। तो अब पूरी दुनिया के लोगों के मन में सवाल है कि आखिर अब ईरान में खामेनेई का उत्तराधिकारी कौन होगा। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दरअसल शनिवार सुबह 8 बजे खामेनेई अपने घर पर मीटिंग कर रहे होते हैं और इजराइल के मोसाद की खुफिया एजेंसी इतनी खतरनाक होती है कि वो दुश्मन के बेडरूम तक के खबर का उसको पता होता है कि वो कहां पर है और वो क्या कर रहा है। और इजराइल के मात्र एक मिसाइल और सटीक हमले खामेनेई पर और उसी एक हमले में यानी पहले ही दिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का मौत हो जाता है। और मौत में 7 कमांडर और उसके 3 रिश्तेदार जिसमें उसके पोता, उसकी बेटी और उसके दामाद शामिल है। और इस घटना के बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका है और ये हाहाकार का असर ये हो सकता है कि अब वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। ये आप अगले कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये युद्ध कहां तक जाता है और उसका अंत कहां पर होगा। इजराइल का जो मोसाद एजेंसी है वो इतना खतरनाक है कि खामेनेई से पहले जो ईरान का सर्वोच्च नेता था वो एक बार मोसाद को जांच करने के लिए एक अपना समिति बनाया और बाद में पता चला कि उस समिति का मुखिया ही मोसाद का एजेंट निकला। तो इस तरीके से मोसाद की खुफिया एजेंसी इतनी खतरनाक और इतनी गहराई तक समाई रहती है कि वो बोले ना कि लोगों के बेडरूम तक के खबर का पता रहता है कि कौन कहां और क्या कर रहा है। और इजराइल के मात्र एक सटीक हमले के बाद वहां के सर्वोच्च नेता की मौत हो जाती है। और मौत के बाद सबसे पहले इजराइल के ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस चीज को पुष्टि करते हैं कि हमने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को मार दिया है, उसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आती है और उस पोस्ट में लिखा रहता है कि ईरान के खामेनेई की मौत हो चुकी है। और उसके बाद वहां के खुद के ही मीडिया ने इस चीज को स्वीकार किया कि यहाँ के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो चुके हैं। और शहीद के बाद अब सभी लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर वहां पर उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो दरअसल ईरान के संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत जब तक वहां पर सर्वोच्च नेता नहीं बन जाते तो वहां की सरकार राष्ट्रपति और न्यायपालिका प्रमुख चलाते हैं। और अभी वहां का राष्ट्रपति मसूद और न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिन और गार्जियन काउंसिल के सदस्य है। अभी तत्काल वहां पर यही 2 संस्था सरकार चला रही होंगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगले 24 घंटे के अंदर ईरान अपना सर्वोच्च नेता का चयन करेगा। तो आखिर वो नेता कौन होगा? तो इसमें 3 नाम रेस में है। सबसे पहला नाम खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई की सबसे प्रबल उत्तराधिकारी और सबसे पहला नाम इसी का आता है, खामेनेई के बेटे का मुज्तबा खामेनेई। इसके अलावे मोहसेन कोमी और अली रेजा अराफी ये 2 नाम और है, इसको भी वहां का सर्वोच्च नेता बनाया जा सकता है। और यह फैसला लेगी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट करेगी, यानी वहां पर जो सर्वोच्च नेता बनाने की जो प्रक्रिया है वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के द्वारा की जाती है। दरअसल असेंबली ऑफ एक्सपर्ट 88 वरिष्ठ मौलवी का सदस्य है और यही 88 वरिष्ठ मौलवी का सदस्य के द्वारा ईरान में सर्वोच्च नेता का घोषणा किया जाएगा। बता दें कि ईरान में खामेनेई की मौत के बाद अब वहां की सरकार 40 दिन तक शोक का भी ऐलान किया है और उसमें उसके बेटी, पोता और दामाद सब लोग शहीद हो गए हैं। तो आपको अगले 24 घंटे के अंदर यह पता चल जाएगा कि आखिर ईरान का अगला उत्तराधिकारी कौन बना। और उसमें 3 नाम है जिसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले उसके बेटे मुज्तबा खामेनेई, इसके अलावा 2 नाम और है, मोहसेन कोमी और अली रेजा अराफी। बाकी आप लोग इस घटना से कितना आहत हुए हैं? क्या अमेरिका और इजराइल अब इस घटना को वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में परिवर्तित कर देगा क्या? और यहाँ पर ईरान ने भी एक सख्त नीति अपनाया है कि अब अमेरिका का जो साथ देगा, जितने में सारे मुसलमान देश उसके करीब है, उन सब पर उसने हमला करना शुरू कर दिया है कि यदि आप अमेरिका का साथ दोगे तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और उदाहरण के तौर पर उसने सऊदी अरब पर भी हमला किया है, जहां पर कि उसके एयरपोर्ट तबाह कर दिया है। बाकी
हम सभी लोग चाहते हैं कि यह युद्ध बंद हो और यहाँ पर एक शांति वार्ता स्थापित हो। बाकी देखते हैं कि यह युद्ध कहां तक जाता है और क्या वर्ल्ड वॉर 3 का भी ये रूप ले सकता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।